मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल 3 और उस पर भी जा रहे हैं सम नंबर 36 to 40। तो फिर हमने 40 सम तक पहुंच जाएगी आज, टोटल 40 सम। तो क्या है इसमें x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर करो, कमेंट भी लिखो, अपना नाम लिख के आई एम डन दिस, ओके। तो आपको पता चलेगा मुझे कि आपने देखा कि नहीं देखा है। तो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज गिवन। ऑल्सो गिवन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। यू हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब 1 आएगा तो मेरा तो एक ही नंबर होगा यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना है, कुछ भी करके लाना है। चलो देखते हैं क्या है। तो गिवन है हमारे पास एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, तो मुझे अगर ये कुछ यूज करना है, ये कुछ यूज करना है तो x साइन थीटा मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, x साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा y कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया ना, क्यूब को स्क्वायर और साइन में स्प्लिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, y कॉस थीटा। यहाँ पे लिखना है मुझे y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये सबको मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, राइट। सबको मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा से। तो क्या होगा, कॉस कॉस गए तो क्या हुआ, y इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस गया, y इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस गया, साइन थीटा। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, y। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 1। तो y इंटू 1 मीन्स y इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने बोला था ना ये साइन, तो फिर x कॉस आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलो मेरे पास क्या है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा, ये भी गिवन है। मुझे y की वैल्यू डालने हैं यहाँ पे। y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। चलो x इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू मैंने वहाँ पे रिप्लेस कर दी। ये साइन साइन कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहले क्या बचा था, साइन थीटा। अब मुझे क्या लाना है, प्रूव क्या करना है, तो LHS क्या है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सो कॉस स्क्वायर थीटा एंड y so y square is equal to sin square. This is 1, this is your RHS। तो बहुत इजी है ये सब, बस थोड़ा सा आपका चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट सम हमारा, तो cos अल्फा अपन cos बीटा इक्वल टू m, cos अल्फा अपन sin बीटा इक्वल टू n, देन प्रूव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो पहले क्या करना है आपको, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो एक बार पॉज कर दो और आप खुद ट्राई कीजिए। पहले खुद ट्राई कीजिए
वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, पहले आप अपनी ओर से कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले वो देखो, फिर यहाँ पे आगे बढ़ो, ट्राई कीजिए, ये सब यूज़ करके ट्राई करो। चलो मैं LHS ले रहा हूँ, LHS है हमारा m² + n² cos² बीटा, ये LHS है। अब m का वैल्यू मुझे डालना है तो क्या होगा, cos² α अपॉन cos² बीटा। उसी तरह यहाँ भी cos² α अपॉन sin² बीटा इंटू cos² बीटा। देख लो आप सही से, m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर लिखा, वो देखो LHS इंटू cos² बीटा। अब देखो ऊपर से कौन कॉमन निकल रहा है, cos² α, तो उसको मैं कॉमन निकाल लूँ, क्या बचा 1 अपॉन cos² बीटा, 1 अपॉन sin² बीटा इंटू cos² बीटा। अब देखो क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई में है, राइट, cos² α इंटू cos² बीटा, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे होगा LCM, यहाँ पे होगा LCM, क्या होगा sin² बीटा इंटू cos² बीटा, तो ये क्रॉस में जाएगा यहाँ से, sin² बीटा प्लस cos² बीटा, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। इसकी जगह क्या लिखना है मुझे 1, तो cos² α इंटू cos² बीटा इंटू 1, और डिनोमिनेटर में है sin² बीटा इंटू cos² बीटा, तो मल्टीप्लिकेशन इसलिए कट हो गया, क्या बचा cos² α अपन sin बीटा, उसकी जगह तो हमने क्या लिखा था, ये n² हो गया ना, सो n², दिस इज योर RHS। इजी था ना सम। नेक्स्ट हो हमारा, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू P and sec theta plus cosec theta equal to Q, then prove that Q into bracket p² - 1 is equal to 2P। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या लाना है मुझे, 2P। P क्या है, sin थीटा cos थीटा, 2P यानी कि 2 sin प्लस 2 cos थीटा, और फिर 2 अंडर ब्रैकेट में sin प्लस cos, ये लाना है। अब देखो यहाँ पे Q में क्या है, sec थीटा और cosec थीटा, तो यहाँ sin cos है, यहाँ sec cosec है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, sec cosec को sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा है। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin इंटू cos, दिस इज अवर Q, Q इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया कन्वर्ट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS Q इंटू p² - 1, Q क्या वैल्यू क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin इंटू cos, ओके, p² sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1, तो ये तो ऊपर है ना, तो क्या होगा देखो यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर तोड़ते हैं हम, कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी का स्क्वायर, ये sin cos है, पर्टिकुलर में इसको ऐसे लिखूंगा, देख लेना, स्क्वायर स्क्वायर एंड मिडल टर्म इज लास्ट पहुंच जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin इंटू cos -1, ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में क्या है, sin थीटा इंटू cosec थीटा। अब देखो क्या होगा,
ध्यान से देखो आप। क्या होगा, ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 उस 1 को काट देगा। सो देखो साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है, यहाँ हो गया 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस और ये -1। ये डिनोमिनेटर हमारे पास है ही पड़ा हुआ, राइट। अब क्या हो गया, कौन गया, देखो कौन गया, 1 और 1 कट हो गया, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो गया ना, अभी अदर कुछ बचा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये इजीली कट कर सकते हैं हम, तो साइन और कॉस भी गए। अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सो वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू P, सो दिस इज योर RHS। समझ में आया। तो नेक्स्ट सम पे हम आगे बढ़ते हैं। 39 इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू A and tan theta minus sin theta equal to B, then prove that a square minus b square is equal to 4 under root of AB। मुझे ये लाना है LHS इक्वल टू RHS। अब देखो LHS में क्या है, what is in LHS, LHS इक्वल टू a square minus b square। तो चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या हो सकता है, इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। ये और ये अलग बात है, दिस एंड दिस बोथ आर डिफरेंट, दिस इज चांद लो, लसर पट्टी चांद लो, दिस इज द प्लस एंड माइनस, सो वी कैन राइट हियर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। चलो ये तो क्लियर हो गया। ए का वैल्यू देखो क्या है, मैं बड़ा ब्रैकेट लिखता हूँ, ए का वैल्यू इतना है, ये ए की जगह मुझे लिखना है tan थीटा प्लस साइन थीटा। बी की जगह क्या लिखना है, बी, ये है देखो बी। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस है, तो इस सब का साइन चेंज, ये प्लस बी है, माइनस बी क्या होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये मेरा पहला ब्रैकेट हुआ। अब इसमें कोई कट गया, देखो tan थीटा। अब मैं दूसरा ब्रैकेट लिखने जा रहा हूँ, दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी, a tan थीटा प्लस साइन थीटा, b tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें कौन कटा, साइन थीटा। अब क्या बचा, देखो साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा इंटू 2 tan थीटा, सो 2 इंटू 2 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे आके हम यहाँ छोड़ देते हैं इसको कि ये LHS इतना हो गया। अब RHS में जाते हैं, RHS में क्या है, यहाँ से भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो इजी पड़ेगा RHS। अब RHS क्या है, 4 अंडर रूट ऑफ ए बी, 4 अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अब अंदर देखो रूट में a, वैल्यू ऑफ a tan थीटा प्लस साइन थीटा, वैल्यू ऑफ b tan थीटा माइनस साइन थीटा। सो दिस इज द डिफरेंस, लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है, तो इसका हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ से। tan की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ये 4, दिस इज अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैंने साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया
तो क्या हो जाएगा 1/cos² - 1। अब 1/cos² हो गया sec² थीटा, ये हो गया sec² थीटा, और ये हो गई हमारी आइडेंटिटी sec² थीटा -1 = tan² थीटा। अगर यहाँ से आपको नहीं मालूम पड़ा तो आप सिंपली इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो 1 - cos² थीटा अपन cos² थीटा, तो भी आपका आंसर tan² थीटा यहाँ पे आएगा। चलो sec² थीटा -1 = tan² थीटा, सो वी हियर sin² थीटा इंटू tan²। अब रूट निकाल देगा तो आंसर हमारा क्या मिलेगा 4 × sin थीटा इंटू tan थीटा। सो वी कैन प्रूव दैट LHS = RHS। सही है। तो ये लेवल का है। अभी ये लास्ट सम 5 सम ले रहे हैं हम। 40 इफ sec थीटा प्लस tan थीटा = P, देन प्रूव p² - 1 अपन p² + 1 = sin थीटा। जब भी आप करो तो वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप खुद ट्राई करो। जब ना आए 1 2 3 बार, उसके बाद आप वीडियो को चालू करना। अभी नहीं, वैसे नहीं, इसको देख देख के तो आ जाएगा ना। पहले ट्राई करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएगा। आपके माइंड में आइडिया जनरेट होगे, लेकिन सीधा अगर आप आंसर की तरफ चले जाओगे तो फिर आपका माइंड ऐसा ही हो जाएगा कि चलो देख लेते हैं आंसर, वो सोचेगा नहीं। आपका जो क्रिएटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो इसलिए आप ट्राई जरूर करें। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अब पॉसिबल नहीं है, तभी आप आंसर देखो। चलो अब देखो यहाँ पे P इज गिवन, P = sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो कुछ ऐसा कुछ प्रूव करना है मुझे। तो P का वैल्यू कितना है, ये है। तो इसको और आंसर मुझे लाना है sin थीटा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा P = sec थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं sin थीटा 1 cos थीटा। सो P = 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये कुछ मुझे मिला, और वहाँ पे p² है तो मैं p² अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 1 + sin थीटा का स्क्वायर अपॉन cos² थीटा। अब देखो क्या होगा p² = 1 + 2 sin थीटा sin² थीटा। ये क्या किया मैंने, आइडेंटिटी, स्क्वायर मिडल टर्म एंड स्क्वायर चांद लो, लसर पट्टी चांद लो, और डिनोमिनेटर में cos² थीटा तो है ही। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ नीचे में एक लिख सकता हूँ, यहाँ नीचे में एक लिखता हूँ। एक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जब आप चैप्टर 6 चलोगे तब आपको और मालूम होगा। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ कर मैं नीचे एक लिख सकता हूँ। अब देखो वहाँ क्या है, ये 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और 1 को मैंने ऐड किया, किस में, p² में। फिर भी उनका वैल्यू चेंज होगा नहीं। शायद अगर ऐसा हो सकता है, देखो 1 और ये 2/4, ये दोनों का वैल्यू सेम है, सही है। तो अगर मैं 2 को ऐड करूं और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो उसी तरह 4 को ऐड करना है और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, नीचे -1, यहाँ पे 6, नीचे हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना, -3, राइट हैंड साइड का भी -3। सो और लेफ्ट हैंड राइट साइड इज नॉट चेंज। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यही करना है। इसको करते हैं हम कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऐसा इसका वर्ड्स है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अगर ऐड करेंगे तो कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिविडेंडो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो p² - 1 और p² + 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया, लिख सकते हैं। अब 1 को मैंने ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह 1 यानी कि ये हमारा cos² को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, cos² को ऐड करना है, किस में, p² में। p² क्या है हमारा, ये वाला टर्म है ऊपर वाला,
तो देखो ये पी स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से ये कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वैल्यू में से ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS तो हमारा क्लियर हो गया कि वो तो दिखने देगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो मैं यहाँ इस दोनों की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी है, वहाँ भी एक लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन थीटा। ऊपर से कॉमन निकलेगा 2 साइन थीटा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे कॉमन निकलेगा 2, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया। सो वी कैन से दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम लिख सकते हैं।